गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे निबंध है। ये हिंदी व्याकरण का विषय है निबंध। निबंध है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, इस निबंध को आपको अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक में, और मैं यहाँ आपको समझा दे रही हूँ। ध्यान से समझिएगा आप लोग और इसको पढ़िएगा। मैंने यहाँ पे ये चित्र बना दिए हैं। निबंध का नाम है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो मैंने यहाँ पे ये चित्र इसमें अटैच किए हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए समझने में। आपको पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। तो ये इसको ना ध्यान से आप लोग देखिए कि मोर के कितने पैर हैं, कैसा रंग है उसका, और बहुत ही सुंदर होता है। इसके सिर पर कलगी होती है। ठीक है ना। इसी तरह से हमें ये 5 वाक्य हैं, इनको समझेंगे और आपको ये अपनी कॉपी में करना है। यहाँ मैंने लिख दिया है, निम्नलिखित निबंध उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है। निबंध है, ये देखिए इसकी 5 पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये याद करना है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मोर बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मोर बहुत ही सुंदर होता है। और आप लोगों ने भी देखा होगा मोर रंग बिरंगा होता है, यानी मोर का जो रंग होता है कोई एक रंग नहीं होता उसका, एकदम वो रंग बिरंगा होता है। ठीक है, उसके पंख और उसकी गर्दन से लेके जो भी उसका शरीर होता है एकदम बहुत ही रंग बिरंगा होता है, इसीलिए वो बहुत सुंदर लगता है। चौथी पंक्ति है मोर की गर्दन पतली होती है। ठीक है ना, मोर की जो गर्दन होती है इस तरह से उसका आकार होता है, गर्दन पतली होती है। और अगला है मोर के सिर पर कलगी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र में ऊपर वाले में सिर में दिख रहा है ये जो निशान से, ये ना उसके सिर पे कलगी होती है जो कि उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए मोर बहुत ही सुंदर लगता है। उसका पूरी उसकी बनावट, उसका रंग, ठीक है, उसका आकार, ठीक है ना, सारी चीज़ें ही मोर को इस तरह से सुंदर बनाती हैं। ये 5 पंक्तियाँ बहुत ही आसान सी हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर बहुत ही सुंदर होता है। मोर रंग बिरंगा होता है। मोर की गर्दन पतली होती है। मोर के सिर पर कलगी होती है। ठीक है ना, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको याद होती है आसानी से उस तरह से आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप इनको इसी तरह से याद करें, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको आप कॉपी में लिखना और इनको याद भी कर लेना।